हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही वर्धमान आसमान का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप अवकलन कर दें। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन करें तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 वन अपॉन एक्स का अवकलन करें, 3 तो आगे आ गया। तो पहले इसको ऊपर ले जाओ। अब फॉर्मूला लगाएं तो -1 x -1 तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। इसका अवकलन प्लस 5 का हो गया 0, यानी आ गया -3 अपॉन एक्स स्क्वायर। और x 0 नहीं है, पहले से ही मना किया हुआ है, और वैसे भी हर कभी 0 नहीं लेते हैं। तो 0 के अलावा कुछ भी लोगे तो ये वर्ग हो रहा है तो धनात्मक ही रहेगा, लेकिन ये ऋणात्मक लगा है, हमेशा ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी। अर्थात एफ डैश एक्स 0 से छोटा ही होगा। अतः फलन r-0 के लिए भासमान होगा। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स रियल -0। सारी रियल वैल्यूज के अलावा 0 को छोड़ दिया जाए तो सारी वैल्यूज के लिए ये फलन आसमान है। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। यही हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 3, और x की वैल्यू 1 से कम है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x - 2। क्या आया इसका अवकलन? तो अब इसमें 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लें तो क्या आएगा? 2x - 1, ये एफ डैश एक्स आया। अब इसको यदि लाइन पर ड्रॉ करें, इधर प्लस का इनफाइनाइट, इधर माइनस का इनफाइनाइट, बीचों बीच में 1 के उधर, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो उधर से शुरुआत प्लस से होगी, यहाँ माइनस। यानी इसके लिए वृद्धिमान है, इसके लिए आसमान है। वृद्धिमान अंतराल
इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, क्या हुआ, x ग्रेटर देन 1, और ह्रासमान के लिए अंतराल इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग, x होगा लेस देन 1। तो यही सिद्ध करना है कि x 1 से कम है, उसके लिए ये फलन आसमान है। यही सिद्ध करना है, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अंतराल बताना है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 वर्धमान या ह्रासमान है। देखें, वही अवकलन कर दीजिए, लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, 6 के फैक्टर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, 6 x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, एक में x प्लस 2, लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये -2, ये +3, यहाँ प्लस लगा हुआ है इसलिए शुरुआत प्लस से करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो जिसमें नेगेटिव है मतलब इसके लिए आसमान है और इसके लिए वृद्धिमान है, तो वृद्धिमान अंतराल, और इधर आसमान अंतराल। इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग। आसमान कहाँ है, x जो है -2 और 3 के बीच में रहे, और इसमें x क्या रहा है, -अनंत और -2 के बीच में, और 3 और अनंत के बीच में। तो ये वृद्धिमान वाला अंतराल है, ये आसमान वाला अंतराल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन सेम है, बस ये चेंज हो गया है। एफ एक्स है एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 में यही है। इसमें भी अंतराल बताना है लेकिन फंक्शन अब अलग है। तो अब हमें क्या करना है, हल में फिर से कोई अवकलन कर दिया, अवकलन कर लीजिए। तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है अवकलन। इसका आएगा 4x³ माइनस 4x, 4 कॉमन, x भी कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1। इसके गुणनखंड करें, x माइनस 1 x प्लस 1। यदि लाइन पर ड्रॉ करें तो लाइन पर ड्रॉ करने में क्या क्या ध्यान देते हैं, ये 0 रखिए 1 आ जाएगा, ये 0 रखिए -1 आ जाएगा, और इसको बराबर 0 के रखिए तो 0 आ जाएगा। अब ये तीनों पे लाइन ड्रॉ, आगे प्लस लगाए तो प्लस से शुरुआत करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आया। इसमें तो हासमान है और इसमें वृद्धिमान है, तो हासमान वाला अंतराल डिक्रीजिंग इंटरवल, आसमान वाला अंतराल क्या है, ये और ये। तो -∞ से -1, वर्धमान अंतराल, वर्धमान अंतराल मतलब इंक्रीजिंग। कौन सा होगा, -1 से 0 और 1 से इंफिनिटी। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में भी अंतराल बताना है, और क्वेश्चन है 9x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5। क्या है, तो सेम है, प्रोसीजर सेम है, वही करना है। अवकलन कर दें जरा इसका, अवकलन करें तो क्या आएगा, 27x² माइनस 18x प्लस 12। क्या है, अब इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या आया, 9x² माइनस 6x प्लस 4। क्या आ गया। अब इसके गुणनखंड तो हो नहीं सकते हैं, इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। हमने क्या किया, 3 9x² माइनस 6x प्लस 1 प्लस 3। तो 9 ये आपका 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया प्लस 9। तो ये वैल्यू तो 0 या 0 से बड़ी होगी, मतलब f'(x), देखो ये 0 आ सकता है, तो इसकी वैल्यू 9 आएगी या 9 से बड़ी आएगी। ये 0 हो सकता है, 0 होगा तो 9 तो आएगी आएगी, और 0 से बड़ा होगा तो 9 से भी ज्यादा होगी, यानी f'(x) आपका कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो अतः x के प्रत्येक मान के लिए वर्धमान होगा।
इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की सारी वैल्यूओं के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में यदि हम चले हैं तो 14 में फंक्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 एफ एक्स दिया है -2x³ -2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 5 दिया है। -2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 5। तो सेम प्रोसीजर सेम है इसका भी, इसमें भी वही अवकलन करना है आपको। एफ डैश एक्स आएगा -6x² प्लस 6x प्लस 12, क्या कॉमन है, -6 कॉमन, x² -x -2 -6 x² -2x प्लस x -2 -6, एक तो x -2 आया और एक आया x प्लस 1। लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए, इधर -∞, इधर +∞, इधर 2, इधर -1। तो आगे माइनस लगा, इसलिए माइनस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस माइनस। इसके लिए वर्धमान होगा, इसके लिए ह्रासमान होगा। तो वर्धमान अंतराल ये है x belongs to -2 to 2। और इधर यदि बात करें ह्रासमान अंतराल, ह्रासमान इसमें x belongs to -∞ से -1 यूनियन 2 to ∞। ये इंक्रीजिंग इंटरवल है, वो डिक्रीजिंग इंटरवल है। ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। ये हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन क्या है क्वेश्चन, यदि फलन f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 अंतराल 1-2 में वर्धमान हो तो a का न्यूनतम मान ज्ञात करें। देखें, सबसे पहले तो वही अवकलन ही करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। f डैश x निकालें तो क्या आएगा, 2x प्लस a। इसी तरीके से f डबल x निकालें तो भी आ गया 2। तो f डबल x जब 0 से बड़ा है तो देखिए
जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तो एफ एक्स वर्धमान होता है। इसी प्रकार से एफ डबल डैश एक्स यदि 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स वर्धमान होगा। तो एफ डैश एक्स वर्धमान होगा क्योंकि एफ डैश एक्स अंतराल 1-2 में वर्धमान दिया गया है तो एफ डैश 1 0 से बड़ा होगा 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 अर्थात ए ग्रेटर देन -2। ए की वैल्यू -2 हो तो ए की न्यूनतम मान -2 हो। यही हमें निकालना है। नेक्स्ट देखें, ये चीज जरूर ध्यान दें, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तो एफ एक्स होता है वर्धमान, एफ डबल डैश एक्स है तो उससे एक कम वर्धमान होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सेम इसके जैसा। लास्ट एग्जाम्पल ऐसा है, लास्ट एग्जाम्पल बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर tan इनवर्स sin एक्स प्लस cos एक्स 0 से π/4 में वर्धमान होगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड अवकलन करें तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करें साइन एक्स का हो गया cos एक्स और cos एक्स का होगा साइन एक्स। मतलब आ गया ये cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। यदि 0 से π/4 के बीच में cos एक्स बड़ा होगा साइन एक्स से, अर्थात cos एक्स माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा होगा, तो ऊपर धनात्मक वैल्यू आएगी, नीचे भी धनात्मक आएगी, अर्थात धनात्मक ही आएगी। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, अतः अंतराल 0 से π/4 में वर्धमान होगा। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/4, हेंस प्रूव। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज खत्म है। अब आप पिछले जो होमवर्क दिए थे उसको देख सकते हैं।
पिछला था एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। तो हमें वो अंतराल बताना था। इसका यदि डिफरेंशिएशन करें तो पहला फलन तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे का कर दो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब दूसरा ऐसे ही रहने दो, और 3 इसका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर भी कॉमन है। तो ये आ गया, ये एक्स प्लस 1 बचा यहाँ, और यहाँ एक्स माइनस 3 बचा। तो क्या आया? 3 2x माइनस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 6 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको लाइन पर ड्रॉ करना है। तो लाइन पर ड्रॉ करने का वही नियम है, लेकिन बस दिक्कत क्या है, इसमें एक वैल्यू आएगी -1, एक आएगी 1 और एक 3। इधर तो प्लस से शुरुआत करेंगे, लेकिन ध्यान करिए हमने एक बार बताया था कि ये जो घात होती हैं, यदि घात सम हो तो अगले वाले का चिन्ह बदलता नहीं है, विषम हो तो बदलता है। तो 3 वाले की घात सम है, इस चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर एक वाले की घात विषम है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, -1 वाले तो फिर ये नेगेटिव आ गया। ये आ गया, इसमें ह्रासमान है और इसमें वृद्धिमान है। तो वृद्धिमान कहाँ है? वृद्धिमान है इस वाले पोर्शन में, x बिलोंग्स टू 1 to 3 यूनियन 3 to infinity, या पूरा भी ले सकते हैं आप। ह्रासमान के लिए -∞ से -1 और -1 से 1। ये आपका जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन है। अब आज का होमवर्क लिख लें। आज का होमवर्क है, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा वर्धमान फलन है, so that in interval 0 to π/2 fx equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is a इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका होमवर्क है, इसको करें, आसानी से कर सकते हैं, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बस इसमें ये थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यदि एक्स में दिया होता तो एक्स के सापेक्ष करते, ये एफ एक्स की बजाय एफ थीटा लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है।